वेलकम बच्चों। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ने वाले हैं। इसमें शर्त है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। सिद्ध करना है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज नहीं दिया हुआ है। इसमें केवल कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो कह रहा है कि पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, यानी पहली भुजा यह है, इसके सामने का कोण यह क्या होगा? समकोण होगा। अब देखिए, लिखिए कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें क्या दिया हुआ है? एक भुजा का वर्ग, जिसमें एक भुजा है AC, यानी पहली भुजा हो गया AC का वर्ग अन्य दो भुजा यानी AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कि पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा मेरा हो गया AC के सामने का कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक। अब आइए, अब रचना देखते हैं। रचना में एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसका नाम रखेंगे हम DEF। एक समकोण त्रिभुज बना दिए जिसका नाम रख दिए DEF। और यह समकोण कैसा बनाएंगे कि AB बराबर इधर DE काटेंगे और BC बराबर EF काटेंगे। और यह कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, यानी यह कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात देख लीजिए, लिखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज DEF बनाया। DEF इस प्रकार खींचा कि AB बराबर DE और BC बराबर EF एवं कोण E बराबर 90 डिग्री। अब आ जाइए प्रमाण में क्या करते हैं कि त्रिभुज DEF में देखिए क्या क्या DEF में है। DEF में है कि यह कोण समकोण है, यानी कि कोण E बराबर क्या है? 90 डिग्री। जब कोण E 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसके सामने का भुजा कर्ण यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर जोड़ EF स्क्वायर DE स्क्वायर जोड़ EF स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर। अब देखिए, चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरा? कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। ठीक, यह क्या है? दिया हुआ है, पहले से था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए, अब AB बराबर हम लोग क्या लिए हैं? DE। जहां AB है वहां पर हम DE लिख देते हैं, जहां BC है वहां पर क्या लिख देते हैं? EF लिख देते हैं। ठीक। अब यहाँ AB का स्क्वायर है तो DE का स्क्वायर हो गया, यहाँ BC का स्क्वायर है तो EF का स्क्वायर हो गया। अर्थात
AC स्क्वायर बराबर हो गया DE स्क्वायर जोड़ EF स्क्वायर। अब इसको फर्स्ट रखिए, इसको सेकंड रखिए। अब देखिए 1 और 2 में क्या मिल रहा है हमें कि DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर जोड़ EF स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या मिल रहा है DE स्क्वायर जोड़ EF स्क्वायर। और DE स्क्वायर EF स्क्वायर इधर भी, DE स्क्वायर और EF स्क्वायर इधर भी। यानी 1 और 2 से, 1 और 2 से हमें क्या मिला, DF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। अब दोनों तरफ के स्क्वायर हटा देते हैं, तब क्या लिखा जाएगा, DF बराबर AC, DF बराबर AC। अब देखिए आगे कीजिए। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में क्या क्या है, AB बराबर D है, AB बराबर D है। अब देखिए BC बराबर EF है, BC बराबर EF है, EF है। अब देखिए और क्या हम लोग सिद्ध किए हैं, DF बराबर AC, DF बराबर AC। तो पहले AC लिखिए, AC बराबर DF। अब यहाँ पर AB बराबर D क्या है, हमें दिया हुआ था, है ना। AB बराबर D क्या है, बनावट से, रचना से, ठीक। और BC बराबर EF, BC बराबर EF यह भी रचना से, ठीक। अब इसको AC बराबर DF क्या किए हम, सिद्ध किया गया। अब देखिए, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में तीनों भुजा आपस में बराबर है, AB बराबर D, BC बराबर EF और AC बराबर DF। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। सर्वांग सम कैसे हुआ, क्यों हुआ, 3 गो भुजा है, इस त्रिभुज में तीनों भुजा, इस त्रिभुज में तीनों भुजा, इस त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर, अर्थात भुजा 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 सर्वांग समता से यानी S से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम हो गया तब हर तरह से बराबर। यहाँ में आवश्यकता है कौन से, तो कोण B बराबर कोण E। अब बराबर क्या हो गया, कोण B बराबर कोण E। अब देखिए कोण E का मान कितना है, कोण E का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। चूंकि कोण E बराबर है 90 डिग्री, कोण E और किसके बराबर है, तो कोण B के बराबर, इसलिए कोण B बराबर भी 90 डिग्री होगा। इन हमें सिद्ध करके लाना था। थैंक यू बच्चों।